नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, नेवटा के अंदर ना अवैध फैक्ट्रियां बहुत सारी संचालित हो रखी है और इन फैक्ट्रियों से केमिकल निकल रहा है जो गंदा केमिकल होता है। मैं आज आपको नेवटा लेकर आई हूँ और नेवटा में एक नहीं ऐसी हजारों फैक्ट्रियां हैं जहां से गंदा पानी जिसे गंदा केमिकल कह सकते हैं और उस केमिकल की वजह से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, किसानों की फसल कितनी खराब हो रही है, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। ये वराहा एक मंदिर है नेवटा में, जरा एक बार ये मंदिर दिखाइए। मैं इस मंदिर के सामने खड़ी हूँ, ठीक इसी के सामने एक फैक्ट्री जो है संचालित है जिसे कहा जा रहा है अवैध फैक्ट्री है। भैया अब तुम पीछे दिखाओ, ये जो फैक्ट्री आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इस फैक्ट्री से जो है केमिकल निकलता है। ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा केमिकल निकलता हो, हजारों लीटर की तादाद में केमिकल निकलता है। पहली बात तो सवाल ये बनता है कि ये फैक्ट्रियां अवैध रूप से संचालित हो रही है। जेडीए जेडी के पास टाइम नहीं है इनको देखने का। जेडी के अधिकारी जो है उनके पास वक्त नहीं, क्योंकि धूप बहुत हो रही है ना, तो धूप में अधिकारी कैसे बाहर निकलेंगे, है ना। ये जेडीए की नाक के नीचे हो रहा है और कोई एक फैक्ट्री नहीं है, ऐसी हजारों फैक्ट्रियां मैं आपको दिखा दूंगी जिनके पास कोई एनओसी नहीं है। कृषि भूमि पर ये फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, कृषि भूमि पर जेडीए की नाक के नीचे फैक्ट्रियां संचालित हो रही है और कृषि विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी हैं, मैं जेडीए के यूटीएच मंत्री है झाबर सिंह खर्रा, उनसे भी सवाल करती हूँ। फिर सवाल मेरा आता है कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी से। मीणा जी, आय का सोर्स ये कह सकते हैं कि लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रियां बनाई है, वो सब समझ आता है, लेकिन अवैध फैक्ट्रियां और आप ही के किसानों को, जो आपके किसान है ना मंत्री जी, वही किसान जो है परेशान हो रहे हैं। भैया तुम इधर आओ जरा पीछे, यहाँ आइए आप, और यहाँ पीछे देखिए कि बकायदा इन्हीं कपड़ियों में, जो इन्हीं फैक्ट्रियों में जो कपड़ा धुलाई होता है कि रंगाई होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बड़ा सवाल बन जाता है कि इन फैक्ट्रियों में जो है अवैध जो केमिकल निकल रहा है, इस केमिकल की वजह से कितने गांवों को नुकसान हो रहा है, कितने किसानों को नुकसान हो रहा है, कितने लोगों के घरों में जो है खान पीन में केमिकल जा रहा है, सब्जियों में केमिकल जा रहा है। ये बड़ा सवाल सिंचाई विभाग को भी मैं पूछना चाहूंगी कि सिंचाई विभाग क्यों उस पानी की ओर ध्यान नहीं दे रहा है जो किसानों के खेतों में जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। नेवटा में हजारों फैक्ट्रियां हैं जो अवैध तरीके से संचालित, क्यों कृषि विभाग बिना एनओसी के ऐसी फैक्ट्रियां संचालित करवा रहा है, क्यों कृषि विभाग के अधिकारियों के पास टाइम नहीं है ये देखने का। ये बड़ा सवाल है। जिस कृषि भूमि पर का काम करना चाहिए, खेती बाड़ी करना चाहिए, उन्हीं फैक्ट्रियों उन्हीं उसी कृषि भूमि पर जो है फैक्ट्रियां संचालित कर रखी हैं बिना एनओसी के, अवैध तरीके से। एक नहीं है, आइए आज आपको पूरा नेवटा घुमाती हूँ। नेवटा में एक नहीं ऐसी हजारों फैक्ट्रियां हैं जो आज आपको मैं दिखाऊंगी, और अधिकारियों की नाक के नीचे जो चल रहा है ना काला कारनामा, वो काला कारनामा भी मैं आपको आज दिखाती हूँ। ये उजागर करने के लिए आज मैं आई हूँ, क्योंकि आप लोग यहीं के रहने वाले हो। आप बताओ, ये अवैध फैक्ट्री कृषि भूमि पर हो रही है? नहीं, उनसे भी पूछूंगी। बात बताओ, ये ऐसे फैक्ट्रियां बना लेते और इनसे केमिकल निकलता है, गाँव में फसलों को नुकसान नहीं होता? एक्चुअली वो तो होता है कि मतलब ये इन्होंने क्या नहर में खड्डे खोद खोद के डाल रहे हैं तो पानी, ये बताइए आप। एक नहीं हजारों मेरे पास तो कंप्लेंट्स आ रही है, रोज किसान फोन कर करके बता रहे हैं उनके घरों में केमिकल जा रहा है, खेतों में केमिकल जा रहा है लोगों के, और उनसे सब्जियां उगती है, उसके बाद हम खा रहे हैं वो सब्जियां, आप खा रहे हैं, बीमार नहीं होते अंकल को बताओ, अंकल हैं? आप तो यहीं के रहने वाले हो अंकल। फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर इतनी सारी जो बिना एनओसी के चल रही, कृषि भूमि पर अवैध फैक्ट्रियां बन रही है, उनसे केमिकल निकल रहा है, उस केमिकल से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। वो तो नुकसान तो सभी को होगा। हो रहा है ना, जमीन में क्लोराइड जाएगा। क्लोराइड जाएगा, सब्जियां उग रही है उसी पानी से और हम खा रहे हैं उस पानी से। तो इनका ये अपना ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया इन्होंने। बिना एनओसी के चल रही है साहब, बिना ऐसे की फैक्ट्रियां चल रही है। अब वो तो आप ही करो इनकी कार्रवाई पे। मतलब कहीं ना कहीं अवैध तो है ये चीज। हाँ तो यहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी ऐसे तो। हाँ, इधर इस साइड में है पीछे बांध के अंदर। बांध के अंदर भी ऐसी फैक्ट्रियां संचालित, हाँ ऐसे ही चल रही। और कोई अधिकारी को किसी को कोई लेना देना? पहले आए थे वो तोड़ फोड़ करके चले गए, फिर छोड़ दिए, फिर चालू हो गए। फिर वो वापस चालू हो गए, फिर वापस चालू हो गए। मतलब चाहे कितने ही अधिकारी हाँ आओ उनको कोई लेना देना हाँ। नहीं। तो ये बड़ा सवाल है। पीछे तो आप नजारा देख ही रहे, ये फैक्ट्री जो है
मैं पीछे जो फैक्ट्री दिखा रही हूँ ना आपको, ये इसलिए दिखा रही हूँ, ये नेवटा की हालत, और एक नहीं मैं ऐसे हजारों फैक्ट्रियां आपको दिखाऊंगी जिनका काला सच मुझे उजागर करना है। ये काला सच मैं आपको दिखाऊंगी कि कृषि भूमि के नाम पर जो है ना, कृषि भूमि के नाम पर इस तरीके की अवैध फैक्ट्रियां बसाई जा रही हैं। गंदा केमिकल निकल रहा है। बड़ा सवाल है मेरा कि केमिकल निकल रहा है इन फैक्ट्रियों से, इस केमिकल को क्यों आम जनता खाए, क्यों किसान इस केमिकल को खाए, क्यों सिंचाई विभाग चुप्पी साधे बैठा है, क्यों जेडीए की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, क्यों कृषि मंत्री ध्यान नहीं दे रहे? क्या ये सारे जो बातें होती हैं ये आम जनता पर ही लागू होती है, इन फैक्ट्री संचालकों पर नहीं होती क्या? ये नेवटा का हाल है, नेवटा का हाल सुना रही हूँ मैं आपको, जहां हजारों की तादाद में फैक्ट्रियां संचालित है, कृषि भूमि पर अवैध रूप से संचालित है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जहरीला केमिकल निकल रहा है, आपके पेट में जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आसपास जो सब्जियां लग रही है ना नेवटा में, वो सब्जियां इसी जहरीले पानी से पनप रही है, बन रही है, उग रही है, और वो कहाँ जा रही है? फिर वो जाती है मंडियों में, और मंडियों से कौन खरीदता है? आप, मैं, हम खरीदते हैं, और फिर हमारे पेट में वो जा रही है। तो ये नेवटा का हाल है। आगे आपको पूरा नेवटा की मैं दिखा दूंगी, और साथ ही साथ जो है जेडीए के जो अधिकारी है ना, जोन 11 के, मुझे ऐसा लगता है उनको तो शायद बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है किसानों से, तो मतलब मुझे लगता है बिल्कुल ही चुप्पी साधे बैठे। लेकिन ये बड़ा सवाल है भाई, ये एक फैक्ट्री नहीं है। आ जाइए आपको और फैक्ट्रियां दिखा देती हूँ। जेडीए, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, तमाम वो यहाँ के जो अधिकारी है, आला कमान है, वो चुप्पी साधे बैठे। देखिए इन्हीं से जो कपड़े की जो फैक्ट्रियां हैं, जो अभी तो फैक्ट्री बन ही रही है, यहाँ से टेम्पो जा रहा है कपड़ा लोड होकर। अभी तो मैं सबूत आपको दिखा रही हूँ कि वहां भी कपड़े धुले हुए भी हैं काफी सारे, और अभी भी लेकर जा रहे, एक नहीं हजारों फैक्ट्रियां। चलिए आपको और फैक्ट्रियां दिखाती हूँ, लेकिन अधिकारियों के लिए सवाल है कि आखिर में क्यों अधिकारी अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर बैठे, और क्यों ऐसे ही जो है आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। एक फैक्ट्री मैंने आपको दिखा दी है कि केमिकल निकल रहा है, सिंचाई विभाग चुप बैठा है, अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, जेडीए को कोई लेना देना नहीं है, कृषि विभाग को कोई मतलब नहीं है। कृषि भूमि है सुनिएगा, कृषि भूमि है, लेकिन उस पर अवैध फैक्ट्रियां संचालित हैं, कपड़ों की अवैध फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिनसे गंदा केमिकल निकल रहा है। एक और फैक्ट्री दिखा रही हूँ आपको पीछे, उधर आप देख लीजिए कि एक और फैक्ट्री है जिससे अवैध केमिकल निकल रहा है। देखोगे, सबूत देखोगे ना, अवैध केमिकल कैसा होता है। ये होता है अवैध केमिकल। आ जाओ भैया, ये होता है अवैध केमिकल, जो गंदा केमिकल होता है, जहरीला केमिकल होता है, ऐसा निकलता है ये केमिकल। और इसी केमिकल से, सुनिए इधर, इसी केमिकल से जो है, इसी केमिकल की वजह से खेतों में पानी जा रहा है, खेतों में इसी पानी से सिंचाई होने लग जाती है, उसके बाद जो है सब्जियां उगती हैं, फल फ्रूट उगते हैं, और उन्हें कौन खाता है? या तो भैया आप खाते हैं या हम खाते हैं। ये नजारा है इस नेवटा का, एक नहीं है, मैं आपको हजारों फैक्ट्रियां दिखा दूंगी जो यहाँ पर संचालित हैं, जिनसे अवैध ये गंदा केमिकल, जहरीला केमिकल निकल रहा है। क्यों जो है भाई अधिकारी चुप बैठे? क्यों जेडीए नहीं कार्रवाई कर रहा है? क्यों जेडीए के पास इतना वक्त नहीं? क्यों जेडीए के अधिकारी वक्त नहीं देना चाहते हैं? जिनके पास कोई एनओसियां नहीं है, जिनके पास कोई वो नहीं है, कोई कागज नहीं, उसके बावजूद कृषि भूमि पर फैक्ट्रियां संचालित हैं। देख रहे हैं नजारा मेरे पीछे आप, कि कृषि भूमि पर फैक्ट्रियां संचालित की जा रही, कि कृषि भूमि पर अवैध तरीके से कारोबार किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन हमारे अधिकारियों की नाक के नीचे, आंखों के सामने, उसके बाद भी वो लोग चुप्पे साधे बैठे। ये तो नेवटा की कुछ ही फैक्ट्रियां मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर मैं सुबह से शाम तक निकलूं ना, तो हजारों फैक्ट्रियां जो हैं निकल आएंगी, हजारों फैक्ट्रियां जो हैं सामने आ जाएगी।